ओम वृद्धाय च नमस्तुभ्यं नमस्ते विहराय च आरोग्यं मे सदा देहि पूजितोऽसि महाप्रभो। ओम जन्मेजय उवाच एवं ज्योतिषिता पार्था गोपिताश्च दुरात्मे प्रेषिता वनवासाय के कुर्वतः पांडवा। कहते हैं कि महाराज जन्मेजय वैशंपायन जी से एक बार पूछते हैं कि दुर्योधन द्वारा जब क्रोधित किए गए एवं युवा में परास्त किए गए, वनवास के लिए जंगल भेजे गए, पांडवों ने वहां जाकर क्या क्या किया, हमें यह बतलाइए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजा सुनिए, वनवास के लिए गए वे पांडुपुत्र बहुत दुखित हुए और घिन मन से जंगल में रहने लगे। जंगल के कंदमूल फल को भक्षण कर, पृथ्वी पर शयन तथा केले के पत्ते को धारण कर अत्यंत कष्ट से दिन बिताने लगे। राज्य सुख का भोग करने वाली गजगामिनी अर्थात हाथी के समान चलने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी पतियों के साथ दुखित हो जंगल को गई थी। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव लोग रहते थे वहां वेदों के जानकार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य युक्त 18,000 मुनियां वहां पहुंचे। मुनियों के आगमन को जानकर महाराज युधिष्ठिर उनके भोजन के लिए अत्यंत चिंतित हुए कि अब इनको भोजन कहीं क्या कराएं, इन ब्राह्मणों को मैं कहां से और क्या खिलाऊं। इसी चिंता में जब महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए तो अपने स्वामी को दुखित देखकर द्रौपदी भी अत्यंत दुखित हुई और अपने पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा तथा प्रणाम कर भोजन के लिए पूछा। नेत्रों से आंसू भरकर बड़े प्रेम गदगद वचनों से द्रौपदी कहती है कि हे महाभागे धौम्य महाराज, इस समय ये पांडुपुत्र बड़े दुखित हैं। हे महाराज, इन्हें इस प्रकार देखकर आपका हृदय अवश्य दुखित हुआ होगा, इसलिए इनके कष्ट निवारण का कोई व्रत हमसे कर सुनाइए। थोड़े उपाय से बहुत जल्दी फल मिले, किसी व्रत ऐसा व्रत का सुनाइए जिससे हमारे स्वामी इस पृथ्वी तल में सुखी हो सके, जिससे शत्रुओं का नाश हो तथा अपना राज्य प्राप्त हो। इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दूध या आहार भी नहीं मिल पाएगा, कोई चीज उन्हें देने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। हे महाभागे, हे महाविभो, उस उपाय को का सुनाइए। वैशंपायन महाराज जन्मेजय से जिसे कहते हैं कि ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ महाराज, जिसे जब द्रौपदी ने इस तरह का प्रश्न पूछा तब प्रसन्न होकर एवं मुहूर्त मात्र ध्यान मग्न होकर धौम्य जी द्रौपदी जी से कहती हैं कि हे पांचाल पुत्रे, मैं तुमसे सभी व्रतों में उत्तम व्रत के बारे में कह सुनाता हूँ। जिस व्रत को पहले नाग कन्या के उपदेश से कन्या ने किया था, नाग कन्या के उपदेश से कन्या ने किया था और समस्त विघ्न बाधाओं को नाश करने वाला रवि षष्ठी जिसका व्रत का नाम है। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम उस व्रत को करो। द्रौपदी कहती है हे ब्राह्मण देव, आप जिस व्रत को करने के लिए हमसे कह रहे हैं वह व्रत कैसा है, उस व्रत को करने की विधि क्या है और उस व्रत में किस देवता की पूजा की जाती है, वह नाग कन्या कौन थी और इस सर्वोत्तम व्रत को किया। हे महाभागे, आप सुकन्या ने आश्चर्य के साथ इस व्रत को किया, वह आश्चर्य की बात है। हे शरणागत रक्षक, आप इस मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। तब धौम्य ऋषि कहते हैं आसित सत्युगे देवी सर्जाति नाम भूपति तस्य पत्नी सहस्रेषु कन्यका च बभूवै नान्य संस्थान कांतस्या बभूव सु मनोरमे सा कन्या सुंदरी बाला वर्धते
तस्या कमला यतलोचनम उद्भूत यौवनम शून्यम बभौकारितास्तनम। इस प्रकार द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य ऋषि कहते हैं, देवी सतयुग में शर्याती नाम का एक राजा था, उसकी 1000 पत्नियां थी, उन सबों में मात्र एक ही पुत्री हुई। राजा को कोई दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या उन्हें अत्यधिक प्रिय थी। इस तरह वह दिव्य स्वरूप युक्त सुंदरी कन्या अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कुछ समय के पश्चात वह कन्या चंद्रमा के समान मुख वाली, कमल के समान नेत्र वाली, कुंभस्तनी युवावस्था को प्राप्त हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यकाल से ही चंचल गति वाली वह कन्या अपने पिता को प्राण प्रिय थी तथा वह ऐसी सुंदर थी कि उसके समान इस संसार में कोई और कन्या देखने में ही नहीं आई। इसलिए वह सुकन्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा शर्याती शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और उस जंगल में निवास किया और जंगल में ही उसे 10 दिन बीत गए। 10 दिन वो शिकार जंगल में खेलते रह गए। राजा शर्याती दिन में शिकार खेलते थे और रात्रि में स्त्रियों के साथ भोग विलास करते हुए जंगल में रहते थे। एक दिन फूल लाने के लिए सखियों के साथ वह सुकन्या जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था जो बहुत दिन होने लग गई। पैसा से बाकी ले ले बीजर कमा ले ला भाई लो पॉइंट निकाल के साथ घर लौट गई। हां कमेलिया निकाल। जब वो घर लौटी तो वाल्मीकि मुनि के मेहनत कर तू लगा पैसा हां दिए जाने के कारण राजा और उसकी सेना का मल मूत्र बंद हो गया। जब उनके श्राप के कारण राजा और उसकी सेना का मलमूत्र बंद हो गया, जिससे सभी हाय हाय करने लग गए। 16,040 रुपए 3 रात बीत गई। व्याकुलित होकर राजा अपने कहाँ वाला था कभी पूछते हैं उतना सब बराबर को थोड़ी दो पैसा। हे मुनिराज, हम लोगों के मलमूत्र क्यों बंद हो गया, इसे आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। तब पुरोहित जी ने कहा, राजन पुरोहित जी कहते हैं उस राजा से कि हे राजन, इस समय भार्गव वंशी च्यवन नाम के एक ऋषि जंगल में बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस दीपक चाट गया है, दिया लग गया है और मात्र हड्डी और चमड़ा हड्डी ही शेष रह गए हैं और देह में मिट्टी पोत कर कठिन तप को करते हैं। हे राजन, आपकी पुत्री ने अज्ञानतावश महर्षि के दोनों नेत्रों को कांटों से फोड़ दिया और जिसके कारण उस आंख से रक्त बह रहा है। जितना आदमी है ना उसी के कारण यह श्राप मिला, जिसके कारण यह दुख आपको और आपकी सेना को झेलना पड़ रहा है। आप प्रसन्न कीजिए, अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनि च्यवन आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार पुरोहित की बात सुनकर राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के समीप गए थे। जल से बेटी को धो देने पर केवल मुनि की हड्डी मात्र के ही दर्शन हुए। दर्द से पीड़ित नेत्र रहित मुनि को देखकर राजा प्रणाम कर कहते हैं, प्रभु, मेरी पुत्री से अज्ञानतावश यह अपराध हो गया जो कि आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के लिए हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कोई कष्ट न होवे। यह आपकी सेवा करेगी। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर च्यवन ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय राजा शर्याती ने श्रद्धा भाव से सुकन्या ऋषि को दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका कोप शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र होना आरंभ हो गया और सेना सहित प्रसन्नचित्त हो राजा अपने देश को चले गए।
वह सुकन्या नेत्रहीन पति महर्षि च्यवन की सेवा करने लगी। एक दिन कार्तिक महीने में वह सुकन्या जल लेने के लिए छोटे तालाब पर गई। वहां पर उसने अनेक अलंकारों से विभूषित नाग कन्या को देखा। कश्यप जी के यज्ञ मंडप में भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती हुई नाग कन्याओं को देखकर सुकन्या पूजा स्थान में जाकर धीरे से पूछने लगी कि हे महाभागे, आप लोग यह क्या कर रहे हैं और आप लोगों का यहाँ आगमन किस लिए हुआ है। इस प्रकार सुकन्या की बात सुनकर नाग कन्या कहती है, नाग कन्या वयं साध्वी भक्ति सती है छायागता पूजार्थम कश्यपेयस्या परमात्मन्यास्मिन् मंदिरम्। कहती है कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। आज व्रती होने के कारण कश्यप जी की पूजा करने के लिए यहाँ आई हूँ और पूजा करके अपने घर चली जाऊंगी। पश्चात सुकन्या ने कहा, किंग पुण्यम किंग फलम चास्य को विधि कस्य पूजनम कस्मिन् मासे तिथौ कस्याम कर्तव्यम कर्तव्योत्तमम्। पूछ जाती है सुकन्या कि इस पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है तथा इस पूजा की विधि क्या है, इसमें किनकी पूजा होती है, किस महीने और किस तिथि को यह सर्वोत्तम व्रत करना चाहिए, यह बतला दीजिए। नाग कन्या कहती है, कार्तिकस्य पक्षे षष्ठी वै सप्तमी जुता तत्र व्रतं प्रकुर्वेत पंचम्यां नियमं कृत्वा व्रतं कृत्वा विधानतः एकाहारं हविषस्य भूमौ सज्जां प्रकल्पयेत्। नाग कन्या कहती है कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी युक्त षष्ठी तिथि को सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को किया जाता है। व्रती को चाहिए कि एक दिन पूर्व पंचमी के दिन संयम पूर्वक नियम पूर्वक रहकर खड़ ना करे, शाम को खीर खाकर पृथ्वी पर शयन करे, दूसरे दिन षष्ठी का व्रत करे। इस दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में भगवान सूर्य की पूजा करें, रात्रि में जागरण करें और अनेक तरह के फल एवं विविध प्रकार के मिष्ठान से भोग लगावे। भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए गाना बजाना आदि उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण दिखाई न पड़े तब तक उपवास करें। दूसरे दिन प्रातः काल सप्तमी में सूर्य नारायण का दर्शन कर उन्हें सविधि अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद प्रार्थना करें और अक्षत फूल आदि से विधिवत पूजन कर दूध नारियल केला आदि भोग लगावें। प्रार्थना करें, ओम नमः सर्वे जगदेक चक्षुषे जगत परसोति अस्तिनासे हेतवे त्रयीमयाय गुणान धारणे प्रेत नारायण शंकरात्मने। इस प्रकार हे पंचाली व्रत करने से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं। हे सुव्रते, मैंने इस रवि षष्ठी का व्रत तुमसे कहा, तुम भी करो। धौम्य ने कहा, हे द्रौपदी, इस प्रकार नाग कन्या ने वचन को सुना, पालन किया और सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को सुनकर मन से संकल्प कर व्रत को किया। इस व्रत को करने के कारण महर्षि च्यवन के नेत्र पुनः पहले हो गए, नेत्र पहले की तरह हो गए और च्यवन ऋषि का शरीर स्वस्थ एवं अनेक प्रकार के सुख उपभोग करने लायक हो गया। वह सुकन्या भी मानो दूसरी लक्ष्मी के समान होकर राज्य सुख का उपभोग करने लगी। हे पांचाल नंदिनी द्रौपदी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो जिससे तुम्हारे पति पुनः निस्संदेह राज्य लक्ष्मी सुख का उपभोग करेंगे। उस घनघोर जंगल में भी नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन आदि ऋषियों को देने वाला सर्वसमर्थ भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं हो सकता। अतः ऋषियों को भोजन देकर राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया, प्रणाम किया। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी सोमनाहि भूता या करोति सुकन्या सा व्रतं वै पापनाशनम् तथा स वचना वदिता राजन् पदिना स मोदते।
वैष्णव पायन जी कहते हैं जन्मेजय, इस प्रकार इनके वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत उत्तम व्रत को किया, जिससे द्रौपदी पहले के समान सुखी हुई। इसी के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों के साथ पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त की। जो नारी इस पवित्र पाप नाशक व्रत को करेंगी वह निश्चय ही सुख पाएंगी, अपने पति के साथ सुख भोग करेंगी। इस व्रत का उद्यापन भी यथाशक्ति श्रद्धा भक्ति के अनुसार करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देवे, इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सौभाग्यम पुत्रम संपत्ति असंपत्तिम धनम सौख्यम तथा क्षयम प्राप्नोति प्रदानित्यम तथा श्रवणता फल। भक्ति पूर्वक कथा सुनने से अचल सौभाग्य, पुत्र पौत्र, धन संपत्ति तथा नाश रहित सुख स्त्रियां प्राप्त करती हैं। इस प्रकार व्रत कर कथा सुने और ये ही शास्त्रांगों तेजो राशि जगत पदे अनुकप्तम नामध्यार्यम दिवाकर। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रणाम कर श्रोतागण पूजन समाप्ति करते हैं। यही भगवान सूर्य नारायण की कथा है। और एक बार प्रेम से सूर्य षष्ठी व्रत की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, छठ मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। वहीं पर अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, अक्षत फूल वहीं चढ़ा दीजिए।